हाँ देखो बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इस तरह की प्रॉब्लम, जैसा मैं कह रहा हूँ, 2-3 साल में जेई मेन में आ रही है बेटा। ठीक है ना, कोर्स में बिल्कुल नहीं है, ना एनसीईआरटी में मेंशन है, ना फिर आपके एससीबी में मेंशन है। ठीक है। बट आगे की जो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई है उसका बहुत कॉमन केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होगी। ठीक है, तो वो तो आपको पता भी है, थोड़ा बताया भी मैंने, ई क्रॉस बी के अलॉन्ग होती है वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन हमेशा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वो आपको पता ही है, तो उस तरह की एक यहाँ पर जनरल फॉर्म इस तरह से बनती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉस, जो यहाँ पर आपका के एक्स था उसकी जगह क्या कर दिया, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर कर दिया। क्योंकि जो पहले वाली इक्वेशन है वो केवल एक्स वाई जेड में किसी डायरेक्शन में चल रही हो वेव तो आप इक्वेशन लिख पा रहे हो। बट ये तो जरूरी नहीं है कि केवल एक्स वाई जेड में चले, किसी भी जनरल डायरेक्शन में वेव चल सकती है। ठीक है, तो उसकी जनरल इक्वेशन ही है, डिराइव विराइव हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कॉस ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी कर सकते हो। ठीक है ना, कॉस के वेक्टर ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी कर सकते हो आप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेट ये बिल्कुल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज दोनों की सेम रहती है हमेशा। ठीक है ना, फेज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा सेम होती है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एन कैप के अलावा। एन कैप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या ले रहा हूँ मैं, एन कैप। तो बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, के कैप क्रॉस एन कैप में। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो आप एक बार ध्यान से, हियर के वेक्टर इज कॉल्ड प्रोपगेशन और वेव वेक्टर इट डायरेक्शन विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इन द अबव इक्वेशन। तो ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर अगर इक्वेशन है, या के वेक्टर डॉट माइनस आर वेक्टर है, बीच में माइनस है। ठीक है ना, बीच में प्लस होता है तो सिचुएशन अलग हो जाती है, पता है आपको। ओमेगा टी अगर आपने वेव्स पढ़ी है मैकेनिकल में, मैकेनिकल वेव्स में 11th में, तो ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। जैसे इस तरह की इक्वेशन अगर आपको ध्यान है, 11th की में पढ़ते थे अपन, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। तो ये ओमेगा टी माइनस तो प्लस एक्स की डायरेक्शन में होता था बेटा। अगर ये ओमेगा टी माइनस के एक्स होता था तो इसका मतलब वेव किधर चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ओमेगा टी प्लस के एक्स होता था तो वेव किधर चल रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर होता है, अगर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर और ओमेगा टी के बीच प्लस साइन आ जाए। ठीक है, हाँ अनिल बताओ बेटा। अरे कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख ही लेना सारे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है ना, वो मैं, हाँ ट्राई करो आने। तो आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव नॉट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपकी इसमें गोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाए, या आपने 11th में देखा था बेटा आपने, नहीं तो अपन वेव्स रिवाइज करेंगे तब भी आप देख सकते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ओमेगा टी प्लस के एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका वेव की चलने की डायरेक्शन के वेक्टर के अलॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना, ये के वेक्टर यहाँ जो कुछ आएगा अभी निकालना भी बहुत ही आसान है, के वेक्टर की डायरेक्शन में वेव चलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो जाएगा, के कैप क्रॉस एन कैप। और अगर प्लस होगा यहाँ पर देखो, अगर आपका प्लस होगा यहाँ पर तो वेव किधर चलेगी, माइनस के वेक्टर के अलोंग चलेगी। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप क्रॉस एन कैप में हो जाएगी। तो ये आप याद रखो बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, माइनस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग के वेक्टर, अगर प्लस है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज अलोंग माइनस के वेक्टर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, माइनस है तो के कैप क्रॉस एन कैप में, और अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस के कैप क्रॉस एन कैप के अलोंग होगा। आपका एन कैप किसकी डायरेक्शन है,
एन कैप हमेशा डायरेक्शन है, देखो क्या कहलाता है, पोलराइजेशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो के वेक्टर तो यहाँ बनेगा आपका, इसमें के वेक्टर डॉट आर वेक्टर में यहाँ जो वेक्टर है दैट इज के वेक्टर, एंड द डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अलोंग एन कैप। ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप के अलोंग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, के कैप क्रॉस एन कैप। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा माइनस के कैप क्रॉस एन कैप। जनरली माइनस वाला होता है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे, फिर उल्टा कर लेंगे। इस तरह की इक्वेशन है, ओमेगा टी माइनस हो या फिर के आर माइनस ओमेगा टी हो, दोनों में वेव किधर चलती है, के वेक्टर के अलाउ चलती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, के कैप क्रॉस एन कैप में होता है। अगर यहाँ प्लस हो जाएगा बीच में दोनों के, तो चीजें माइनस हो जाएंगी, चलेगी कैसे, माइनस के वेक्टर में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, माइनस के कैप क्रॉस एन कैप होगा। इसको लिख लो आप ढंग से, अभी फिर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तभी आपको समझ आएगी। ठीक है ना, एक बार आप ये लिखो, ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट कॉस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ई वेक्टर किधर मान रहा हूँ, एन कैप में मान रहा हूँ। अभी आए हुए क्वेश्चन करते हैं बेटा, नहीं तो आप घूमते रहते हैं, एंड तक वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है लोगों को। ठीक है ना, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप आए तो ध्यान से लिख लें इसको जैसा मैं कह रहा हूँ। इसको लिखो आप, जिससे अभी अप्लाई कर पाओ। सो नोट्स तो मिल जाएंगे, बट अभी लिखो इसको अभी क्वेश्चन करने के लिए। ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट कॉस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, या उल्टा भी हो सकता है, ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये अगर आपको गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए वेव किधर चलेगी। ई वेक्टर आपको ये दे रखा है, तो वेव किधर चलेगी, माइनस है, तो के कैप क्रॉस एन कैप, या के वेक्टर को के वेक्टर के अलोंग चलेगी, वेव किधर चलेगी, के वेक्टर के अलोंग चलेगी। ठीक है ना, ये इक्वेशन लिख दो और लिखो वेव विल मूव अलोंग के वेक्टर। ठीक है, एंड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, के कैप क्रॉस एन कैप। कैपिटल के है, स्मॉल के नहीं है, स्मॉल के जेड एक्सिस के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, ये कैपिटल के कैप मैं यूज कर रहा हूँ प्रोपेगेशन वेक्टर के लिए। ठीक है ना, तो इस केस में इसलिए अबव इक्वेशन, इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के वेक्टर के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, लिख लो अभी, तभी क्वेश्चन होंगे, जल्दी से बिना लिखे नहीं हो पाएंगे। लिख लीजिए इसको पूरी दोनों इक्वेशन, और याद कर लीजिए कि अगर इस तरह की इक्वेशन में आपका के वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, कुछ अभी आएगा, बिल्कुल दिखेगा आपको के वेक्टर, और यहाँ पर माइनस साइन है, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगी दैट विल बी अलोंग के वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी के कैप क्रॉस एन कैप, ये यूनिट वेक्टर ही है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। चलने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपको पता है, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए अपने आप ही ये यूनिट वेक्टर ही बनेगा, के कैप क्रॉस एन कैप। मैग्नेटिक फील्ड का ई नॉट बी नॉट की जगह आप, पता है आपको, याद भी हो चुका है अब तक तो, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। ठीक है ना, या किसी भी इंस्टेंट पे भी वैलिड होता है बेटा, ये बता भी दूंगा आपको। ये हमेशा है, सी इक्वल टू ई नॉट बी नॉट, या किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर भी वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट बाई सी कॉस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इंस्टेंटेनियस पे तो वैलिड हो रहा है, देखो सी इक्वल टू ई बाई बी नहीं हो गया। ठीक है ना, सी, ये आपने इसकी जगह क्या रख दिया, पूरे की जगह एक तरह से सी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी इक्वल टू ई बाई सी, तो सी तो आ गया पूरे के नीचे। बट डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन विल बी गिवन बाई कैपिटल के कैप क्रॉस एन कैप, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया हो तो, और अगर मैं इसकी जगह प्लस कर दूं तो क्या चेंज आ जाता है, अगर ये हो जाए आपकी प्लस में, जैसे इस तरह होता है, तो ये इक्वेशन है, अगर बी वेक्टर इधर हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी हो जाएगी, ये भी लिख दीजिए। डायरेक्शन इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, अगर याद हो गया तो क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना ही ध्यान रखना है बस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी आपकी माइनस के वेक्टर के अलॉन्ग, या माइनस के कैप भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर अगर डायरेक्शन में देना है तो। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगी माइनस के वेक्टर या फिर माइनस के कैप। तो ये फंडा है बेटा इस जनरल फॉर्म का। ठीक है,
अब कुछ एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर विल बी इक्वल टू, हाँ ये आपको पता है, 11 से याद होता है, ओमेगा बाई वी होता है, या 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है ना, 2 पाई बाई लेमडा या ओमेगा बाई वी होता है इसका मैग्नीट्यूड। इफ वेव इज प्रोपेगेट, अब देखो एग्जांपल देखो इसका, अरे निशी लेट। इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये निकल गया है, जो बच्चे आए हैं, मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ ये अभी। ये बिल्कुल नई चीज है, डिफरेंट चीज है, थोड़ा सा लेट आया आप लोग। ये बच्चे अब लिख के क्वेश्चन करने वाले हैं। वेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन क्या होगी, के वेक्टर इक्वल टू के कैप। ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में चल रही है और इस तरह से लिख रहे हैं आप, पॉजिटिव जेड में चल रही है, तो फिर क्या लिख देंगे आप, के जेड माइनस ओमेगा टी। देख लो यहाँ पे के वेक्टर क्या बन गया, के कैप बन गया। ठीक है ना, क्योंकि आर वेक्टर की जगह ये लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई के, आर वेक्टर ये लिखेंगे जनरल, इस जनरल फॉर्म का आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर के वेक्टर ये है तो क्या बन जाएगा, के जेड बन जाएगा, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा। बी कितना होगा, बी निकालने का तरीका क्या है, एन के कैप क्रॉस एन कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, अपने आप जे कैप आ जाए। ठीक है ना, और ई क्रॉस बी किसके अलॉन्ग होना चाहिए, मैंने पहले ही बता चुका है, ई क्रॉस बी आई क्रॉस जे किसके अलॉन्ग आ रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को भी इसमें, बात क्लियर है सबको, कैसे अप्लाई करना है लिख लिया, जो लिखने वाली चीज थी सब लोगों ने, सब इसको लिख लिया जिसको भी लिखना था। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड की भी लिख ली। मिल रहा है आपको, हिला रहे हो आप सारी चीजें, पता नहीं, देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया इसका, पता नहीं क्यों। ठीक है, यहाँ तक की बात, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, इस पर एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। देखो इसके पीछे तो कुछ नहीं था, एक ये और एग्जाम्पल लेंगे अभी, पहले देख लें किसका कॉल है।